हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़ रहे हैं और प्रथम पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति के 23वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 23 और होगा तो 24। हम लोगों ने चर्चा करी थी और कल कुछ बातें कुछ क्लियर, मुझे कुछ बातें छूट सी गई लगी, तो उसके फिर से मैं उसको रिविजिट करूँगा। यहाँ अभाव मुख से बताया जा रहा है कि अगर इस चीज़ का अभाव नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो पाएगी। क्या था? भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक भोग की और मोक्ष की स्पृहा रूपी पिशाची हृदय में वर्तमान रहती है, तब तक भक्ति के सुख का इस हृदय में कैसे प्राकट्य हो सकता है। देखिए, एक बात थोड़ा क्लियर करनी पड़ेगी। कल मैं जो इस श्लोक से देख के लग रहा है कि भाई शुद्ध भक्ति करेंगे कैसे, भोग की इच्छा तो मन में रहती है। हम लोग उस डेफिनेशन को रिविजिट कर रहे हैं कि किसी महान भाग्य से अर्थात भगवत भक्तों की संगत से जात श्रद्धा अस्त सेवने, अगर उसका भगवान की सेवा में श्रद्धा हो जाती है, पहली क्वालिफिकेशन, न अति सक्त न अति विरक्त। मतलब हम अपने जैसे बता दे रहे हैं सिंपल शब्दों में, बहुत अधिक आसक्त है तो क्या मांगेगा वो? स्वर्ग चाहिए, भोग चाहिए, तो केवल भोग ही बना हुआ है उसकी इच्छा। और बहुत अधिक विरक्त होगा तो उसको मोक्ष चाहिए होगा। तो अगर कोई भोग ही चाह रहा है और मोक्ष ही चाह रहा है तो भक्ति कैसे चाहेगा? तो शुद्ध भक्ति में उसका अनधिकार हो जाएगा। तो उस अर्थ में थोड़ा आपको समझना होगा कि व्यक्ति शुद्ध भक्ति के एस्पिरेशन से भी युक्त नहीं हो पाएगा, अगर इसको सारण नहीं कर सकते, अगर भोग और मोक्ष की पिशाची उसके मन में, उसके हृदय में पकड़ी हुई है। इज इट सिंकिंग इन? आप विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा से भगवान का भजन कर रहा है, तो अब वो इच्छा अगर प्रबल है, एटलीस्ट जब तक प्रबल रहेगी, तो क्या वह शुद्ध भक्ति की इच्छा कर पाएगा? मैं चाहता हूं कि एकदम एकदम क्लियरली इस बात को समझ लीजिए। अगर मेरे मन में चाहे कि मैं हरे कृष्ण मंत्र जपूं, मेरा जॉब लग जाए, तो जब वो जॉब की स्पृहा कर रहा है तो अब उसके मन में जप करते समय भी शुद्ध भक्ति की इच्छा नहीं हो सकती। उसके दिमाग में वही घूमता रहता है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, या किसी को संतान चाहिए। आप ये देखिए कि अब कथा भागवतम से है, नारद जी मिलते हैं महाराज चित्रकेतु से, यस क्षमा कीजिए, नारद जी ने, अंगिरा ऋषि। तो उस समय उन्हें भक्ति के बारे में बताते ही नहीं, क्योंकि उनके मन में बस केवल इच्छा थी कि मेरा लड़का हो जाए, मेरा लड़का हो जाए, मेरा लड़का हो जाए। जब उधर इंटरेस्ट ही नहीं है तो बताने से होगा क्या? तो ऐसा नहीं है कि हृदय पवित्र होगा तब आप शुद्ध भक्ति के लिए एस्पिरेशन से युक्त होंगे, ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ना अति सक्त लिखा हुआ है और ना अति वैराग्य लिखा हुआ है। यानी कि पूरी तरह भोगों से भी विरक्त नहीं हुआ है, लेकिन भोगों में हे बुद्धि जरूर है। ये तो सबने स्पष्ट सुना था ना, भोगों से विरक्त नहीं हुआ है लेकिन भोगों में हे बुद्धि है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी भोग, जो भोग की वासना है वो पिशाची की तरह नहीं पकड़ी हुई है। पिशाची की तरह अगर किसी को पकड़ा रहेगा तो उसके पास कुछ कंट्रोल नहीं होता, उससे कुछ विवेक नहीं होता है। कभी आपने किसी को देखा है जिसको भूत पकड़ा हो? हमने देखा है, ही लूजेस ऑल सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो जो व्यक्ति भोगों के प्रति हे बुद्धि है, भाई खराब है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो वो व्यक्ति की एस्पिरेशन क्या होगी? शुद्ध भक्ति एटलीस्ट हो सकती है। उसने हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुना, वो सन्यासियों को देख रहा है या और अन्य शुद्ध भक्तों को देखता है और भागवतम से भी सुन रहा है, तो अब उसकी स्पृहा क्या, काश मैं ऐसा भक्त बन जाऊं। उसको भोग प्राप्ति की स्पृहा नहीं है, भोगों को छोड़ नहीं पाना और भोगों की प्राप्ति की स्पृहा होने में अंतर है। ये देख पा रहे हैं आप? समझिए, एक व्यक्ति शराब पीना चाहता है और एक व्यक्ति को शराब की आदत है और वो छोड़ना चाहता है, दोनों में अंतर नहीं देख रहे हैं आप? क्या अंतर देख रहे हैं वेदवादी? एक व्यक्ति छोड़ना चाहता है, उसकी इच्छा है छोड़ने की, हाँ, लेकिन आदत है पहले के संस्कार की वजह से। और एक व्यक्ति पीना चाहता है, तो एक व्यक्ति उस संस्कारों पे कार्य करना चाहता है, एक व्यक्ति छोड़ना चाहता है। तो कुछ अंतर नहीं देख रहे हैं आप इसमें?
तो पिशाची का ये मतलब लक्षण है कि पकड़ लेती है बुद्धि को, और बुद्धि में बस यही बसा रहता है, जो भी दिमाग में आएगा वही करना, ये करना, ये करना, ऐसा पिशाच का लक्षण होता है। तो अगर भोग और मोक्ष की पिशाची मन में बसी हुई है तो व्यक्ति को भोग ही अच्छे लगेंगे, वो भोग के लिए ही भक्ति करेगा या वो मोक्ष के लिए ही भक्ति करेगा, अगर करेगा तो भक्ति। तो ऐसी अवस्था में भक्ति का सुख नहीं मिल सकता है, ये बात बोल रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अगर आपके पास मतलब कुछ मतलब संस्कार गंदे हैं, पहले के हो गए ही हैं, तो आप शुद्ध भक्ति कर ही नहीं सकते। भाई भगवत गीता 9.30 क्या कहता है? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवो समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। किसी भक्त, कोई भक्त है जो अनन्य भजन कर रहा है, श्री कृष्ण का भजन कर रहा है और भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए ही भजन कर रहा है, ये हो गया अनन्य भजन, ना अन्य अनन्य। तो अब अगर ऐसे भक्त से सुदुराचार भी होना क्यों ना हो जाए, सुदुराचार का मतलब वहां बिल्कुल चक्रवर्ती पास स्पष्ट लिखे हैं कि बहुत गलत काम कर दे, मतलब दूसरे की पत्नी का भी संग कर ले, ऐसा करके भी लिखा है यहाँ पे। इतना भी गलत होकर कार्य कर ले, लेकिन उसके मन में ये भावना है कि मुझे भगवान की भक्ति करके भक्ति प्राप्त करनी है। ये बातें अजीब सी लग रही ना, ये कैसे हो जाएगा? आप दिमाग लगाते रहिए इसको। लेकिन भक्तों की संगत से ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है कि व्यक्ति की एस्पिरेशन भक्ति प्राप्त करने के लिए, जो भक्ति कर रहा है तो भक्ति चाहता है, लेकिन पूर्व के संस्कार उसको गलत कार्य में प्रवृत्त कर देंगे। मान लीजिए कोई शराब पिया हुआ है तो वो शराब पीने लग जाएगा कभी कभी, लेकिन उसकी भक्ति करके भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। ये क्लियर हुआ रहा है 9.30 से। तो उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह। उसको साधु ही मानना चाहिए, एवा शब्द नहीं एवा है, साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका व्यवसाय अर्थात उसका संकल्प बहुत अच्छा है कि भाई चाहे मुझे अपने अपराधों की वजह से नरक भी क्यों ना जाना पड़े, मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। इसी तरह की बात आप सुन चुके हैं इससे पहले के श्लोकों में भी। तो ये आप देख रहे हैं, न अतिसक्त न अति विरक्त, मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, नहीं तो निर्विण्ण शब्द था वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह शुद्ध होंगे तब आप भगवान की भाव भक्ति को टारगेट करेंगे। क्या मैं समझा पाया? शुरुआत में, भक्ति की शुरुआत से ही गुरु के मुख से सुन करके व्यक्ति भक्ति की, शुद्ध भक्ति, भाव भक्ति की एस्पिरेशन से युक्त होकर भक्ति कर सकता है, और आगे जाके उसको भाव भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति का सुख मिलेगा। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज वेरी एनकरेजिंग ऑल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसे बोल दिया कि अरे भाई भोग की वासना है तो अब क्या होगा, भक्ति का सुख कैसे मिलेगा? ना ना, ऐसा नहीं है। यस, अगर हृदय दूषित है तो भक्ति का वह सुख नहीं मिलेगा, अग्रीड, जो भाव भक्ति का है। लेकिन उन भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है तो भोग और मोक्ष को छोड़ेगा ना विवेक से। वेद बात नहीं। आप स्वीट खाने के प्रति रिलेक्टेंट क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसके दुर्गुण पता चल गए हैं। हाँ, और नुकसान करेगा। और ये इंपॉर्टेंट नहीं कि दुर्गुण पहले नहीं पता थे, अब आप हेल्थ के प्रति वेरी गुड, अब आप हेल्दी होना चाहती हैं। मेरी माँ तो जब जिंदा थी, तू भतीरा है, बिहार से पैदा हुआ है, मतलब बिहार में पैदा हुआ है। हमने कहा आप जाने अब कहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन चावल ही खाएगा, चावल ही खाएगा। अब चावल क्यों छोड़ रहा हूँ? आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, हेल्दियर आई वुड से। तो पहले टारगेट आपको देखना होगा, हेल्दी नहीं है, हेल्दी होना चाहते हैं। दिख रहा है कुछ? जहां हैं वहां से कहां देख रहे हैं उस पर निर्णय कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति की भोग की वासना तो है, अब वो भोग ही देख रहा है तो वो तो भक्ति देख ही नहीं रहा है। आप अब समझ पा रहे हैं, 3 गोल पकड़िए, भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। तो जब तुम देख ही नहीं रहे हो भक्ति की तरफ, तो भक्ति का सुख कैसे मिलेगा? जब आप टिकट ही नहीं कटा रहे हैं स्टेशन का, तो स्टेशन का आप कैसे पहुंचेंगे? आप मान लीजिए दार्जिलिंग है, तो दार्जिलिंग के लिए जाने का डेस्टिनेशन ही नहीं है, टिकट ही नहीं कटा रहे हैं, तो दार्जिलिंग का जो सौंदर्य है उसका अनुभव कैसे होगा? अब तो समझ में आ रहा है ना कुछ? मैं और वरुण प्रभु दोनों एक ही स्थान से चलते हैं। मैं मान लीजिए टिकट कटाता हूँ बाली का, जस्ट आई नो, आई हर्ड कि भाई बड़ा सुंदर स्थान है, और आपने कहाँ से जाते हैं? हर हफ्ते कहाँ जाते हैं? गुड़गांव। हाँ ठीक है, तो गुड़गांव का टिकट उन्हें कटवा लिया। अब हम दोनों वृंदावन से, एक जा रहा है गुड़गांव, एक जा रहा है बाली। तो अब आप भाई टिकट आप जहां कटाएंगे वहां पहुंचेंगे ना, तो वहां का अनुभव होगा। अब
विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट गुड़गांव में से कोई बहुत पेड़ या कोई नेचुरल सीनरी तो नहीं है, इवन दिल्ली में भी नहीं। तो जब भक्ति करके भोग की बात कर रहे हो तो भोग मिलेंगे, भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो मोक्ष मिलेगा। तो जो मोक्ष मिलेगा तो मोक्ष का सुख मिलेगा, भक्ति का सुख कैसे मिलेगा? कुछ समझ पा रहे हैं बात? तो अब होगा क्या, भक्ति करते करते पहले व्यक्ति को भोग मिलेंगे, अगर वह भोग की टारगेट कर रहा है तो। हर कोई ऐसा नहीं करेगा। जिसे भक्तों की संगत प्राप्त हुई वो प्रारंभ से ही भोग को टारगेट नहीं करेगा, अगर वो समझ गया इस बात को। अच्छा, मान लो नई संगत मिली, भक्ति कर रहे हैं अपना, तो उनको लगेगा हाँ भाई मुझे कुछ धन मिल गया, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसे करके अपना समय व्यतीत करेंगे। फिर वो उनको फिर बोर लगेगा उनको, फिर किसी जन्म में आगे जाकर भगवान उनको मौका फिर से देंगे, फिर भक्तों की संगत देंगे तब अक्ल आएगी। होगा तो ये भक्तों की संगत से, अन्यथा नहीं हो सकता है। लेकिन वो पिशाची जाएगी केवल साधु संग से। अच्छा, एक चीज बताइए, कभी आप लोगों ने ये शब्द का प्रयोग किया है, उसके सर पे तो इस चीज का भूत सवार है। अब एक व्यक्ति कह दीजिए कि आपने ये कभी नहीं बोला। कौन वोट दे रहा है मुझे किसने कभी नहीं बोला है? अरे उसके सर पे तो फैशन का भूत सवार है। अग्रीड? उसके सर पर तो फुटबॉल खेलने का भूत सवार है। ये भूत सवार है शब्द सुने हैं कि नहीं? इसका क्या मतलब होता है? राधिका प्रभु को दीजिए। एडिक्टेड कह रहे हैं। अरे उसके ऊपर तो डोसे का भूत सवार है समथिंग यू नो। क्या मतलब होता है भूत सवार? मतलब हरे कृष्ण प्रभु जी, भूत सवार का मतलब ये कि उसका एडिक्ट है, वो उसको एकदम नशा हो गया कि हमें घर चाहिए ही। बस उसके अलावा उसके दिमाग में और कोई इच्छा दिखती नहीं, वही दिखता है। अब समझ में आ गया? पिशाची और भूत सवार एक ही बात हुई कि नहीं? उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अब आप लोग समझ गए कि जब तक केवल भोग चाहिए या केवल मोक्ष ही टारगेट बना है तो भक्ति का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्ति चाहिएगा ही नहीं। जब भक्ति चाहोगे नहीं तो भक्ति मिलेगी भी नहीं। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ जितने उपस्थित भक्त हैं, अब अगर आपको केवल भोग ही चाहिए होता तो आप यहाँ बैठ के भक्ति स्वामी सिंधु नहीं सुन रहे होते। आप लोगों को कथा सुनना है, ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। आप लोगों को मोक्ष तो एक व्यक्ति को भी नहीं चाहिए। ये सायुज कहो कि सायुज मुक्ति में लीन, सायुज में लीन होना है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है। रुक्मणी माता जी, आप लीन होना चाहती हैं? बहुत दुख है ना घर में तो कितना दुख मिल जाए लेकिन आप उसमें लीन नहीं होना चाहते हैं। अरे तो वहां तो डोसा भी नहीं मिलेगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अभी ये चीज को समझ लीजिए। तो दैट ऑब्सेशन इज नॉट देयर इन एनी ऑफ द डिवोटीज हियर। ये प्रभुपाद की कृपा है और सिद्धांत बार बार सुनने से विवेक आ जाता है कि ना तो हमको भोग अच्छे लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ अच्छे लग रहे हैं कुछ नहीं भी अच्छे लग रहे हैं, दोनों तरह से है। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ऑब्सेशन पड़ा हुआ है कि अब उसके अलावा हम कुछ मन में सोच ही नहीं रहे हैं। ये बात समझ लीजिएगा कि आगे का टॉपिक और मजेदार हो जाएगा। अब हम लोग 23वें पे जाते हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई कि ऐसा नहीं कि कुछ भोग इच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस बात की चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इतना इच्छा नहीं है कि आप भक्ति की इच्छा कर ही नहीं पाओ, ये बात कही जा रही है। ठीक है? ओके, तो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमारा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मेरा उद्देश्य जल्दी जल्दी जाना नहीं है, क्योंकि इस ग्रंथ के हर श्लोक का संबंध हमारी भक्ति से है, हमारी भक्ति की लाइफ से है, हमारी इटर्नल लाइफ से है। तो एक एक बात को समझने का प्रयास किया जाएगा। अब उसके बाद क्या बोलते हैं जरा देखिए, मेरे पीछे बोलिए। तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्वीम अनिच्छतः। तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्वीम अनिच्छतः। भक्तिर्हृतमनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्। भक्तिर्हृतं मनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्। अब ये बड़ी, मैं लिंक बताना भूल गया। लिंक ये है कि मान लीजिए कोई पूछे कि भाई भुक्ति यानी भोग और मोक्ष की इच्छा में दिक्कत क्या है, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा? तो इस श्लोक में कहते हैं कि अगर मोक्ष की इच्छा को भी छोड़कर व्यक्ति भजन कर रहा है तो अब भक्ति देवी उसके मन और इंद्रियों को हर लेती हैं। मतलब ऐसा सुख देती हैं कि अब उसका मन और इंद्रियां भगवान के अलावा कहीं नहीं जाते। नाउ देयर इज अ रीजन व्हाई शुड यू गिव अप डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ऑब्वियसली मोक्ष की इच्छा तो आसान है छोड़ना हमारे लिए। सुन लिया है क्या है साईं जी का, क्या करेंगे वहां पे? कुछ नहीं।
कुछ समझ रहे हैं लिंक? यहाँ समझा रहे हैं कि क्यों भोग और मोक्ष की इच्छाओं को छोड़ना होगा, क्योंकि उसको छोड़ करके जो भजन करेगा उसको भक्ति ऐसा सुख देगी, उसकी सारी मन और इंद्रियों को खींच लेगी अपनी तरफ, भगवान की तरफ लाके रख देगी प्रेम के द्वारा। बहुत जबरदस्त है। हमसे रानी जरा बता दे रहे हैं, प्रेमणा तान कुरुते जनान, उस प्रेम के द्वारा इंद्रियों खींच लेगा। इसका लॉजिक समझ लीजिए। जब भक्त के हृदय में प्रेम आ जाता है तो भगवान की कोई भी सेवा करता है, चाहे स्मरण करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे श्रवण करे, एनीथिंग, प्रसाद खाए, कुछ भी सेवा करता है तो उसको असीमित सुख मिलता है। अब बताइए मन कहाँ जाता है? मन वहां जाता है जहां उसे सुख मिले। तो अब समझ में आ रहा है कि प्रेम कब मिलेगा? भोग की स्पृहा को त्याग कर, मोक्ष की स्पृहा को त्याग कर जब व्यक्ति भजन करता है तब उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है और उस प्रेम से बहुत बड़ा सुख मिलता है। इससे उसकी मन और इंद्रियां हर लिए जाते हैं। हर लिए जाते हैं मतलब वो हरि में ही लगते हैं और कहीं नहीं लगते। इज इट इजी टू अंडरस्टैंड? ये श्लोक का तात्पर्य फिर से बोलते हैं। ये सब कौन बोल रहा है? शिला रूप गोस्वामी जी समझा रहे हैं और वे अपने अनुभव से बता रहे हैं। तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्विम अनिच्छतः, तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्विम अनिच्छतः, भक्तिर्हृत मनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्, भक्तिर्हृत मनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्, तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्विम अनिच्छतः, तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्विम अनिच्छतः, भक्तिर्हृत मनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्, भक्तिर्हृत मनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्। बोलिए। तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्विम अनिच्छतः, तत्रापि च विशेषेण गतिम अण्विम अनिच्छतः, भक्तिर्हृत मनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्, भक्तिर्हृत मनः प्राणान् प्रेम्णा तान् कुरुते जनान्। एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे आ रही, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, देखिए ये सब सुनने की जरूरत क्या है? क्योंकि माली है से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करो सेचन। माली होकर के साधक को अपनी इस भक्ति लता बीज में श्रवण कीर्तन रूपी जल डालना चाहिए। तो माली का क्या मतलब है? माली का मतलब है कि जब आप जल डाल रहे हो तो कुछ भक्ति लता जैसी अन्य उपशाखाएं लताएं भी उगेंगी। तो विवेक होना चाहिए कि भाई ये इनको पानी ना मिले, उन्हें जड़ से उखाड़ते चलना पड़ेगा प्रारंभ से ही। इजी तुलसी उगाए होंगे तो आप जानते हैं तुलसी की जैसी भी उनकी बहनें भी उगी रहती हैं या उग जाती हैं, तो उनको उखाड़ते रहना होता है प्रारंभ से ही। ऐसा नहीं तो जल जो आपका जा रहा है वो फिर उस घास पतवार में भी जाता रहेगा और वो जो भक्ति लता है वह स्टंटेड हो जाएगी। इसलिए ये सब समझना होगा कि कौन कौन सी भोग इच्छा है हमारे हृदय में, उससे कौन से दूर करना है, लाइक दैट। भुक्ति और मुक्ति स्पृहा रहित जनों के मध्य में, विशेष करके मुक्ति स्पृहा रहित जनों के मन, प्राण और इंद्रिय को भक्ति प्रेम के द्वारा हरण करती रहती है। समझे? भोग और मोक्ष की स्पृहा रहित जो लोग हैं उनमें विशेष करके जो मोक्ष की स्पृहा से रहित हैं। बड़ा सटल है भाई, ये तो बड़ा सूक्ष्म है। जो लोग भगवान में लीन नहीं होना चाहते हैं, यानी कि ये जो मोक्ष की इच्छा है ये ज्यादा डेंजरस है। क्यों ज्यादा डेंजरस है? क्योंकि एक बार व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो गया तो अब उसका उद्धार होना बड़ा मुश्किल है। मान लो, अच्छा चलो मान लो किसी को ऐसे मैं नहीं ऐसे समझाऊंगा। मोक्ष की इच्छा को आप भगवान में अर्पित कैसे करोगे ये बता दो आप। मान लो वेदवाद ने आपको मीठा खाना अच्छा लगता है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो भक्ति में दिक्कत है? नहीं, हेल्थ की बात छोड़ दीजिए, भक्ति में दिक्कत है। कोई वोट देगा इनको कि भाई मीठा खाना भक्ति में दिक्कत है? नहीं, तो भगवान को अर्पण करिए, प्रसाद पाइए। मुझे मान लीजिए जैसे डोसा पसंद है तो कोई कल शाम को भी खाए, अभी भी खाए, कोई दिक्कत है? किसी को ऑब्जेक्शन है? तो आप देख सकते हैं कि कोई भोग की इच्छा है तो उसे भगवान को आप जोड़ भी सकते हैं। मान लो किसी गाने की इच्छा है, यू वांट टू एंजॉय बाय सिंगिंग, सिंग हरे कृष्ण मंत्र। लेकिन मोक्ष की इच्छा को भगवान से कैसे जोड़ेंगे? आप भगवान में लीन होना चाहते तो भगवान के लिए भी दिक्कत है, इसको कैसे आप डोबोटिल करेंगे? ये स्वीकार कर रहे हैं आप लोग, सब लोग?
मान लो किसी को घूमने की इच्छा है, तो घूमने की इच्छा चलो है भाई, भौतिक इच्छा है, तो भाई धाम चले जाओ। और विशेष करके जो भोगी है उनके लिए भक्ति माना आसान इसलिए क्योंकि भक्ति में बहुत अच्छे अच्छे भोग हैं, खाने के लिए बढ़िया है, गाने के लिए बढ़िया है, कथा सुनने के लिए अच्छी अच्छी बातें हैं, आपको मेकअप करना है तो तिलक अच्छे से लगा सकते हैं, नो नाइस कंठी है ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन इफ यू आर वांट टू एंजॉय। आप में से कितने लोग स्वीकार करेंगे कि भक्ति में बस तपस्या तपस्या ही है एंड देयर इज नो एंजॉयमेंट? I mean, if I was enjoying the podcast of Gaurang Prabhu like anything, there is so much enjoyment. सुखुम कर्तुम अव्ययम, प्रपाद स्पष्ट तात्पर्य में कहते हैं, अरे खाओ, खाना किसको बुरा लगता है, अच्छी अच्छी बात सुनना किसको बुरा लगता है, एवरीथिंग इज नाइस अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस, फैक्ट है। तो भोग को त्यागना मुश्किल नहीं है, लेकिन मोक्ष की इच्छा को त्यागना मुश्किल है। मतलब जो लोग मोक्ष की इच्छा से ग्रसित हो गए उसकी बात है। भाई दो प्रकार की पिशाची है ना, एक भोग रूपी पिशाची, एक मोक्ष की पिशाची। तो मोक्ष की पिशाची जिसको पकड़ ले उसके लिए उसको त्यागना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो प्रभुपाद की कृपा है कि बार बार हमारे दिमाग में घुसा दिए हैं कि भाई मोक्ष नहीं चाहना होता है, इस सुनने से समझ में आती है। वो लिखा है चैतन्य चरितामृत में, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार मंत्र उपदेश पिशाची पलाए। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते व्यक्ति यदि साधु वैद्य, साधु जो कि एक वैद्य के समान है, उनसे मिलता है, श्रील प्रभुपाद जी के संग में आता है, उनकी किताबों के संग में, भक्तों के संग में, तो उनके उपदेश, इंस्ट्रक्शन और उनके मंत्र यानी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ये पिशाची भाग जाती है। कौन सी पिशाची? यही पिशाची। दो पिशाची आपने सुन ली, भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा। इज इट नॉट? तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो मोक्ष की इच्छा है इसको बोला गया है तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। अगर मोक्ष की इच्छा आ जाती है, बाकी सारी जो भौतिक इच्छाएं वो तो चीटिंग है ही, लेकिन मोक्ष की इच्छा जो है वह तो अब अगर आ गई तो वो सबसे बड़ी चीटिंग की इच्छा, अगर वो आ गई तो भक्ति गायब हो जाएगी। काहे भक्ति गायब हो जाएगी? भक्ति मतलब भक्ति का स्वरूप लक्षण है अनुकूल्यना कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण के लिए मन, वाणी और शरीर से कुछ करना। तो मोक्ष में तो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को ही खत्म करना चाहता है, भोग में करना, अच्छा ये बताइए, भोग में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को खत्म करना चाहता है कि नहीं चाहता है? नहीं चाहता है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ है ना, इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसके लिए स्कोप है ना कि वह कृष्ण का अनुशीलन कर लेगा। मैं एग्जाम्पल आपको दिया ही ना कि कृष्ण का, भाई इसको मीठा खाने की रुचि है तो कृष्ण का प्रसाद खा लेगा, लेकिन जो अपनी इंद्रियों को खत्म ही कर देना चाहता है, अब उसके लिए कैसे भक्ति होगी? कुछ कैच किया आपने? अनुशीलन करो कैसे? तुम्हारी इंद्रियां तुमने खत्म, जिसको अपनी इंद्रियां खत्म करने की इच्छा है वह अनुशीलन कैसे करेगा? और ये समझे इस बात को, प्रभुपाद कहते हैं ये लोग डरते हैं बहुत ज्यादा। श्लोक आप देखिएगा भगवद गीता का 4th अध्याय का, वीत राग भय क्रोधा आदि श्लोक में, तो उन लोगों को भय वाले कैटेगरी में डाल दे रहे हैं प्रभुपाद कि उनको भयभीत होते हैं, भाई इस जगत में स्वामी बहुत भाई तेल निकालते हैं और ऐसा स्वामी की हम सेवा नहीं करते, कोई स्वामी नहीं चाहते। तो अब वह कोई स्वामी नहीं चाहते मतलब अपनी इंद्रियां भी नहीं चाहते, इंद्रियों से सेवा करनी पड़ेगी ना, शरीर चाहते हैं ना स्वामी चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते, ना इंद्रियां चाहते हैं। जब इंद्रियां ही गायब कर दोगे तो भक्ति कैसे होगी? ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुचिते। क्या सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है? जो सायुज में लीन होना चाहता है, जो ब्रह्म सायुज मुक्ति चाहता है, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहता है, ऐसा व्यक्ति तो अपनी इंद्रियों को ही नष्ट करना चाहता है। तो अब अगर इंद्रियों को ही नष्ट कर देगा तो भगवान की सेवा कैसे करेगा? तो वहां तो भक्ति का स्कोप ही नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मुक्ति की स्प्रिया से रहित जनों में मन, प्राण और प्राण मतलब इंद्रियों को भक्ति प्रेम के द्वारा हरण करती रहती है। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ नहीं करना होता है, भक्ति करती है। आप समझे बात? जैसे मैं आपका फोन चुरा लूं तो उसमें आपका क्या सहयोग है? इनको दीजिए जर्नलिस्ट प्रभु को, इनको मान लीजिए पेन, हम आपकी पेन और कॉपी हम चुरा लें तो उसमें आपका क्या सहयोग है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। समझे? मजेदार बात है। कुरुते जनान मतलब आप भक्ति करो। अब बड़े मजेदार है, आपका क्या काम है? आप देखो, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, हमारी भक्ति बढ़ जाए, अब कथा सुनने आए हमारी भक्ति बढ़ जाए, हम प्रसाद खा रहे हैं हमारी भक्ति बढ़ जाए, इज डैम सिंपल, प्रणाम कर रहे हैं भक्ति बढ़ जाए। इसी तरह भक्ति के किसी भी अंग को संपादित करते हुए एक डिजायर, मेरी भक्ति बढ़ जाए। अब भक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो भक्ति देवी स्वयं ही आपकी इंद्रियों को खींच लेगी अपनी तरफ।
वो इतना सुख मिलने लग जाएगा भक्ति में कि कि भक्ति देवी उस सुख को देख करके आपकी इंद्रियों को खींच लेगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये लिखा है कि कुरुते जनान, वो खींच लेंगी आपकी इंद्रियों को। अभी और क्लियर टीका में आएगा। तत्रापि, तत्रापि मतलब वहां, अर्थात भुक्ति और मुक्ति स्पृहा रहित जनों के मध्य में भी विशेषण, विशेष करके अणुविम गतिम, अणु समझ आ रहा है, अणु मतलब बहुत छोटा, तो यहां अणुविम गतिम का मतलब है, अणुवी से अर्थ है कि बहुत सूक्ष्म गति। अब देखो इस बात को थोड़ा समझो आप, स्वर्ग जाएगा, अप्सराएं मिलेंगी, समझ में आ रहा है, लेकिन वह समझ में आ रहा है कि जब ना मन होगा आपके पास, ना आपकी इंद्रियां होंगी, तो कुछ समझ में आ रहा है कि सायुज मुक्ति का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है आपको उसका मतलब? आप ये समझना आसान होता है कि स्वर्ग गए, स्वर्ग में एक शरीर मिल गया, भोग कर रहे हैं, तो समझ में आ रहा है, तो ये ग्रॉस गति हुई। लेकिन अणवी मतलब सूक्ष्म, उसको समझना बड़ा मुश्किल है कि बिना इंद्रियों के, बिना शरीर के वहां पे रहेंगे। कौन रहेगा? आत्मा रहेगी। तो आत्मा को समझ ले रहे हैं आप, इसीलिए कह रहे हैं अणुविम गतिम। कुछ आशा समझे अणुवी का मतलब? अणुवी मीन्स, अणु मतलब सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म गति, यानी मुक्ति को, अनिश्चितता, उनको नहीं चाहने वाले, स्पृहा रहित, तान जनान, उन जनों के, मन मतलब मन, प्राणान मतलब प्राण यानी इंद्रियों को। अब प्राण से इंद्रिय को कैसे कह रहे हैं? क्योंकि देखिए कोई भी इंद्रियों के पीछे शक्ति जो है वो प्राण की होती है, तो इसलिए प्राण हर इंद्रिय को चलाने वाला है, इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियों को भक्ति प्रेमणा हृत कुरुते, भक्ति प्रेम के द्वारा हरण करती रहती है। मीन्स उनका आंख, उनके कान, उनके नाक, जीभ, जो भी इंद्रिया है, अब क्योंकि प्रेम जग गया है तो वह भगवान की सेवा में ही लगना चाहती हैं। इसको आप चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं में वो देखेंगे कि ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज का अद्भुत अनुभव था, भगवान को वो देखे तो अब उनकी आंख भगवान को देखना चाहती है, कान भगवान के शब्द को सुनना चाहते हैं, नाक भगवान की जो गंध आ रही उसको ग्रहण करना चाहता है, जीभ भगवान को टेस्ट करना चाहती है, लिक, लिक, रियली लाइक लिक थ्रू दैट टंग, और जो स्किन है वो स्पर्श करना चाहती हैं, एज इफ दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, क्योंकि सभी जगह सुख मिलेगा। अब कठिनाई यह भी है कि मन तो एक ही इंद्रिय संग लग सकता है, तो कोई इसे ना मान लो 11 पत्नियां हो गई तो मेरी तरफ चलो, मेरी तरफ चलो, तो बहुत बार भक्त बेहोश हो जाते हैं। सबका विषय भगवान ही है, लेकिन इंद्रियां प्रेम, हृदय में प्रेम जग गया है, तो कोई भी इंद्रिय भगवान का संपर्क कर रही तो सुख मिल रहा है उसको। तो ये बहुत अच्छा शब्द है। आप देख लीजिए, हरण करने का शब्द मैंने इसीलिए रखा यहाँ पर कि आपको कोई चीज़ आपसे हरण करता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। तो जो ये प्रश्न अब दोबारा बनेगा ही नहीं, प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, बेटा मन के चक्कर मत पड़ो। ऋषि के ना सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करना भक्ति होता है। अग्रीड? तो भक्ति करिए और ये इच्छा करिए कि मेरी भक्ति बढ़ जाए। इसको थोड़ा समझिए, जैसे आप चीनी घोलते हैं शुगर किसी सिरप में, तो क्या उद्देश्य होता है? चीनी घोल रहा हूं ताकि और मीठा हो जाए। इसे सिंपल ना, कुछ कार्य करना, उसके आगे उसकी डिजायर। तो उसी तरह से मेरी भक्ति बढ़ जाए, मेरी भक्ति बढ़ जाए, मेरी भक्ति बढ़ जाए, ये लालच से, ये संकल्प से व्यक्ति भक्ति करता रहे, तो उसके बाद भक्ति देवी एक पॉइंट पे आकर सब कुछ अपने आप करेंगी। स्पेशली आप भाव भक्ति के बारे में समझ रहे हो, जहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही सब कुछ खींच लेंगी आपकी इंद्रियों। या फिर इवन आसक्ति के स्तर पर भी हम देखते हैं कि व्यसन बन जाता है, व्यक्ति अपने भक्ति के कार्यों को छोड़ नहीं पाता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ कुछ? ये हृत शब्द समझ पा रहे हैं? हरना, हरना, छीन लेना। अब एक क्या मतलब है छीनने का? कैसे समझाऊं मैं आपको? मैं कुछ छीन लूं फिर आपका सामर्थ्य ना हो उसे वापस लेने का, उसे कहते हैं छीनना। ये छीना झपटी नहीं कि मैं ले रहा हूं फिर आप वापस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। छीन के ले गए बलपूर्वक, लेकिन ये बल जो है वो खराब वाला नहीं है, प्रेमणा, प्रेम के द्वारा। प्रेम जागृत हो गया तो सब इंद्रियां भगवान की तरफ ही जा रही हैं। अब आप ये बताइए कि ये सुनकर कौन भाई मोक्ष चाहता है? पहले तो ये देख लें आप, किसको इतना भी समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए, आई एम सक्सेसफुल, सबको समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर कुछ भोग इच्छा भी है तो भी आप जानते हो कि वो भगवान की भक्ति करते करते डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए। इतना तो विवेक आ गया होगा कि उसकी प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए।
जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी हमारे प्रभु जी हमको 2 महीने के लिए शालिग्राम जी की सेवा देके गए थे। तो हमें कुछ नहीं था, हमको उनके शालिग्राम जी भी है, उनके राधा कृष्ण के विग्रह भी है। मैंने कहा भाई राधा कृष्ण के विग्रह की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मुझे शालिग्राम जी को नहलाना अच्छा लगता है, कि आप शालिग्राम दे दीजिए, हमको अच्छा मन कर रहा था सेवा करने का। देयर वॉज नो अल्टीरियर मोटिवेशन कि वह कुछ हमें दें, इसके बदले में थैंक यू भी बोलने, कुछ भी नहीं था। तो जब जिस दिन दे के जा रहे थे उस दिन भी माता जी हम लोग को 1000 रुपये दी कि आप कुछ उनके लिए भोग चला देना, जो कुछ भी है। Was that the motivation? That was not in my mind. I will repeat it. मेरा ये मोटिवेशन नहीं था कि मुझे 1000 रुपये का नोट देके जाए, फिर उसको सोचना पड़ता है कि इसको कहाँ खर्च करें। है ना, खैर कर ही दिया, वो तो तुरंत ही कर दिया, लेकिन वो पॉइंट इज दैट वाज नॉट द मोटिवेशन। हमारा मन था भगवान की सेवा करने का। और उसके बाद 2 महीना बीत गया, सेवा हो गया, उसके बाद भी हम लोग बस देने गए, प्रभु जी आए दे दिए। अब उस बदले में डेट्स दे रहे हैं, ये ले जाओ वो ले जाओ। तो अब उसके लिए हम सोचे थे कि 2 महीने के बाद जब हम प्रभु जी आएंगे तो हमको 2 पैकेट डेट्स के मिलेंगे। अब आप बताइए कि अगर मैं उस स्पृहा से भगवान की सेवा करता हूँ, कितना हीन माना जाता कि नहीं। 2 महीने में तो आप लोग हमको फ़ोन कर देते, हम ही 2 डब्बे भिजवा देते। क्या है, तुम उसके लिए शालिग्राम की सेवा कर रहे हो। अब मैं एकदम ग्रॉसली बता रहा था कि बात समझ में आए। वेदवाद नहीं, आपको तो मीठा पसंद है, मेरे ख्याल से डेट्स के लिए कर रही थी ना आप। कुछ नहीं, जस्ट शी वाज आल्सो सर्विंग विद अफेक्शन, आई वाज आल्सो ट्राइंग टू गिव एज मच अफेक्शन एज पॉसिबल। तो कुछ मैं एकदम खोल के बता रहा हूँ। जैसे आप भगवान को क्या कहते हैं, अगरबत्ती करें तो भगवान जैसे जैसे खुशबू आपको दे रहा हूँ, ऐसे मेरे हृदय में केवल भक्ति की खुशबू रहे। डिजायर दैट दिस। दीप अर्पण करें तो क्या भगवान ये दीप अर्पण कर रहा हूँ ना, ऐसे मेरी सारी भौतिक वासना जल के खाक हो जाएं। आई एम ऑफरिंग दिस फायर टू यू, लेट दिस फायर बर्न ऑल मटेरियल डिजायर्स इन माई हार्ट। तो आप देखिए कि आप भौतिक इच्छाओं से युक्त होते हुए भी भौतिक इच्छाओं के लिए भजन नहीं कर रहे हैं। कृष्णा सीइंग इन दैट इन योर हार्ट। कृष्ण जान रहे हैं ना किस लिए कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कि भक्ति कर रहे हैं। मैं इस श्लोक को चाहता हूं कि भक्त लोग एकदम बढ़िया से समझ लें। इसलिए ऐसा नहीं कि कोई पाई इन द स्काई है कि आप उसको कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता फिर तो हम पढ़ ही क्यों रहे शास्त्र पर। अगर कोई कर ही नहीं सकता है तो मतलब क्या है। मेक सेंस। तो हम लोग तत्रापि यानी भोग और मोक्ष न चाहने वालों में भी विशेषण विशेष रूप से अणविम गतिम अनिच्छिता। दिख गया आप लोग को, जो अणविम गति मतलब जो मोक्ष नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं उनको चाहते हैं वो, तब भक्ति देवी हृत हरती हैं। क्या, मन को और प्राण अर्थात इंद्रियों को। भाई एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मन हर गया तो फिर इंद्रियां क्या करेंगी। मन लग रहा है भगवान की तरफ तो फिर तो इंद्रियां भी वहीं लगेंगी। प्रेमणा प्रेम के द्वारा तान जनान कुरुते मतलब उन लोगों के मन को और इंद्रियों को हर लेती है। अब आप एक और विचार कीजिए, जब यही करना है तो भागवतम का 1.1.2 पता ही है कि भाई सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। जिस दिन से भागवतम सुनने की इच्छा हुई कि भाई चलो भागवत सुनते हैं और कोई भी श्लोक सुनते हैं, तो अब उसी दिन से हृदय में भगवान आपके बंधना शुरू हुए। और वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान कैसे बंधते हैं। प्रेम, फिर प्रेम रशनया दतांग्रि पद्मा। भगवान प्रेम की रस्सी से बांधे जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात है कि प्रेम से भक्त के मन और इंद्रियों को भी बांधेगी भक्ति देवी, और उस प्रेम से भगवान के चरणों को भी बांध देगी उसके हृदय में। अब तो काफी स्ट्रांग मोटिवेशन मिल रहा है ना कि काहे भोग और मोक्ष नहीं चाहिए। आगे और भी क्लियर होगा कि भगवान का धाम भी नहीं चाहना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, सायुज मुक्ति तो नहीं चाहिए, धाम भी नहीं, धाम की स्प्रिया भी नहीं होनी चाहिए। तो कहेंगे अरे प्रभु जी तो नुकसान हो जाएगा। वो भी क्लियर होगा। नहीं चाहोगे अपने आप मिल जाएगा, तो जो चीज अपने आप मिल रही है तो उसको क्यों आप चाहेंगे। क्या समझ में आ रहा है। एक भक्त ने पूछे थे इस बात को कि भाई धाम चाहने में क्या दिक्कत है, पूछे थे ना। जो चीज अपने आप मिल रही है उसको क्यों चाह रहे हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं स्वर्गापवर्ग मध्याम कथनचित यदि वांछति। स्वर्ग चाहता है यानी कि भोग चाहता है, मोक्ष चाहता है, या मेरा धाम चाहता है तो मिल जाता है उसको आसानी से। यानी कि कुछ इसको आसानी से बोल रहे हैं, मतलब कुछ चीज है जो उससे भी श्रेष्ठ है। इज इट ओके? ठीक है।
तो भगवान, तो वो क्या चीज़ है? भगवान की भक्ति। अब एक बात और बड़ी अच्छी थी जिसका प्रमाण मुझे मिला। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि देखिए भगवान की प्राप्ति का मतलब क्या है। भगवान की प्राप्ति का मतलब है कि आपका मन भगवान में जाने लग जाए। अब आपको प्रमाण मिल गया महाराज की बात का? मिल गया कि नहीं मिल गया? प्रेम, भक्ति प्राप्त हो रही है तो प्रेम जागृत हुआ, प्रेम जागृत हुआ तो क्या होगा? अब मन स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत एनकरेजिंग बात बोलूंगा, जो मुझे भी बहुत एनकरेजमेंट मिला श्लोक से, कि हमें अपने मन की टेंशन नहीं लेनी है। जब तक भगवान में प्रेम नहीं है तो मन तो अस्थिर रहेगा। तो इसलिए हमारा मन चाहे कुछ भी बोले, हमें भक्ति के कार्यों को करना है ताकि हमारी भक्ति बढ़ जाए। और जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी मन अपने आप भगवान में लगने लग जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, भक्तों ने कुछ बातें बोली, उसको एड्रेस कर लेता हूँ। वैसे इंद्रियां और मन होए ही ना, ऐसा सुनना इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ये तो यह तो मरे के समान हुआ और आत्मा तो सनातन है। आपके मैं नहीं समझ पाया, बहुत मुश्किल हो रहा है समझने में। ओके, अगर इच्छा खत्म करने के प्रयास नहीं की जा रही है तब उस इच्छा को कैसे खत्म करें जो मन खत्म नहीं करने देता? अच्छा, यही तो समझा रहे हैं आप लोग को कि भक्त किस अवस्था में, ना अति सक्ता ना अति निर्विण्ण शब्द था ना, बहुत अधिक विरक्त भी नहीं है और बहुत अधिक आसक्त भी नहीं है। तो अब वह लेकिन भगवान की कथा को सुनना चाहता है। जैसे कि जिस वक्त ने प्रश्न किया तो आपको कथा अच्छी लगती तब ना आए। तो अब एकदम सिंपल समझ लीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप भगवान की कथा सुनते रहिए, वो कथा सारी इच्छाओं को समाप्त कर देगी। आज तो मैं नहीं पूरा पढ़ा पाऊंगा, वहां तक नहीं पहुंचूंगा, कल पहुंचेंगे। भगवान की कथा में जो रुचि है वो अन्य सारी आसक्तियों को काट देगी। जिस भक्त ने अभी प्रश्न किया है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अभी क्लास छोड़िए और जाकर के उस इच्छा को पूरी कीजिए जिसको आप बोल रहे हो आपसे छोड़ी नहीं जा रही, तो आप चली जाएंगी? कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी आपकी भौतिक आसक्ति है, भाई एक एक पॉइंट समझो। यहां पे कोई भी भक्त किसी भी आसक्ति से युक्त है तो मैं ऐसा कहता हूं कि आप क्लास में आना बंद कर दीजिए और उस क्लास के समय उस इच्छा की पूर्ति कीजिए। तब आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, क्लास कर लेंगे उसके बाद भले कर लेंगे, क्लास छोड़कर नहीं। यानी कि क्लास सुनने यानी कथा सुनने की इच्छा आपकी उस इच्छा से बलवती है। क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को ना समझ में आ रहा तो बताओ। वेदवादिनी, मिठाई क्यों नहीं खा रही हो अभी? बोलो, बता दो क्यों नहीं खा रही अभी? क्लास में मिठाई क्यों नहीं खा रही? क्लास छोड़कर मिठाई क्यों नहीं खा रही? क्लास अच्छी लग रही है। इतनी अच्छी नहीं लग रही मिठाई की क्लास छोड़ दे। गॉट इट? ये सभी भक्तों के संग है कि इतना अच्छा नहीं लग रहा है भोग की क्लास ही छोड़ दें। सब लोग को समझ में आ गया? अब क्लास सुनते जा रहे हैं, क्लास से मेरा मतलब भगवान की बात सुनते जा रहे हैं, तो सुनते सुनते ये इतनी विरक्ति ऑलरेडी उसने आपको इतनी विरक्ति जागृत कर दी है दैट इट इज हायर देन एनी अदर आसक्ति। क्या मैं समझा पाया? तो अब आपकी कथा में आसक्ति ऑलरेडी बढ़ी हुई है तो अन्य चीजें छूटी हुई हैं। अब भगवान की कथा इस समय जब हम लोग आसक्त हैं तब भी इतनी अच्छी लग रही है कि अन्य आसक्तियां एटलीस्ट उससे कम है। अग्रीड? तो अब आप कथा जब सुनते जाएंगे तो इधर आसक्ति बढ़ती जाएगी। ये तो स्पिरिचुअल मैटर है और बाकी जगह आसक्ति कम होती चली जाएगी। क्या मैं समझा पाया? यह है तरीका विरक्त होने का। मैं और सिंपल शब्दों में कहूं, जब भगवान की कथा में आसक्ति होती है तो कथा विरक्ति जितनी चाहिए उतनी जागृत कर लेती है, लेकिन हृदय जो है वह कठोर नहीं होता। और मोक्ष की जब इच्छा होती है तो विरक्त तो हो जाता है लेकिन उसका हृदय कठोर हो जाता है। वहां पे भक्ति का बीज उदित नहीं हो पाता है। शायद मैं समझा पाया आप लोगों को। एक प्रश्न कुछ कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, और कुछ? एक वक्त अपनी विरक्ति के बारे में बता रहे हैं कि मैंने भी मीठा बहुत कम कर दिया है 2-3 दिन से। आहा, कई बात है। 2-3 युग तो नहीं बोल दिया आपने? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अभी 2-3 दिन के बाद पूछता हूँ उसके बाद फिर आ जाता है। दुर्गम संगमनी टीका, केवल हम 23 लेंगे, 24 नहीं लेंगे। मुक्ति इच्छा रहित भक्ति का वैशिष्ट कहते हैं तत्रापि इत्यादि कारिका के द्वारा। कारिका क्या होती है? मतलब जिस भक्ति में मुक्ति की इच्छा नहीं होती उसकी बात कर रहे हैं, उसका क्या विशेषता होती है?
संस्कृत में कारिका का अर्थ होता है सूत्र या शास्त्रीय विषय का पद यानी छंद में रचित रूप जो किसी सिद्धांत या दर्शन की व्याख्या करता है। तो एक पद्य के रूप में था ना, हम गा पाए थे श्लोक को, अभी श्लोक को 23 को वो श्रील रूप गोस्वामी जी लिखे हैं और वो सिद्धांत की स्थापना करने के लिए है। वो श्लोक उसमें से नहीं है, मतलब शास्त्र से नहीं है, शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित वह कुछ लिखे हैं। अड़विम गतिम का अर्थ है मोक्ष लक्षणा गति अर्थात मुक्ति। अब ये मैंने समझाया था, अणवी मतलब अणु मतलब सूक्ष्म, और उसका अर्थ भी आपको समझा दिया था। भक्ति से श्रवणादि लक्षणा भक्ति सूचित हो रहा है, मतलब जिसका लक्षण है श्रवण, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन आदि जो कुछ भी, यह श्रवणादि लक्षणा भक्ति भक्त के मन एवं प्राण अर्थात इंद्रियों को प्रेम द्वारा आत्मसात करती है। आत्मसात मतलब अपने जैसा बना लेती है। तो अब एक प्रश्न है कि अपने जैसे बनाने का मतलब क्या हुआ? भक्ति कैसी है? भगवान की स्वरूप शक्ति है, भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, आनंददायक है। तो जैसे भक्ति देवी आनंददायक है, ऐसे ही उसका मन और उसकी इंद्रियां भी होती हैं। जैसे सिंपल समझ लीजिए, पारस मणि जानते हैं? तो पारस एग्जाम्पल दे सकता हूँ, नॉट अ गुड एग्जाम्पल एग्जैक्टली, बट नॉट अ गुड एग्जाम्पल, लेकिन एक लिमिटेड वे में, कि पारस मणि किसी चीज़ को स्पर्श करती तो सोना बना देती है, लेकिन ये थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि पारस मणि उसको पारस मणि नहीं बना पाती है। लेकिन मैं एग्जाम्पल दूसरा दूंगा, आपने चुंबक का एग्जाम्पल देखा होगा, चुंबक लोहे का ही होता है, तो उसको किसी दूसरे लोहे पे कुछ देर घिसते हैं तो उस दूसरे लोहे में भी चुंबकत्व आ जाता है, वो चुंबक बन जाता है। तो जो चुंबक का गुण है उसने उस लोहे में उसको अपना आत्मसात कर लिया, मतलब उसमें अपना गुण ट्रांसफर कर दिया। समझ गए? मतलब मन और इंद्रियां स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ये कहने का अर्थ है। स्पिरिचुअल हो जाते हैं और भगवान की गुणों को वह पकड़ने लगते हैं, तो वो व्यक्ति को सुख मिलता है, ये बात है। इसीलिए आप भगवान के सामने जा रहे हैं, यू मे नॉट फील एनीथिंग, ऐसा हो जाता है भाई, इंद्रियां भी जड़ हैं, लेकिन ये जाना, भगवान के सामने जाना, उनको प्रणाम करना, कीर्तन करना, जो भी आप कर रहे हैं भक्ति के कार्य, उससे इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज होती जा रही हैं और एक पॉइंट पे आकर पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाएंगी। तो वो पूरी तरह से आध्यात्मिक तरह से कार्य करने लगती हैं और वो भगवान की सुख, भक्ति के सुख को पकड़ने लगती हैं, ये बात कह रहे हैं। लेकिन होगा तब जब भक्ति बढ़ाना चाहेंगे। इस प्रकार मन एवं प्राण भी प्रेम के द्वारा भक्ति रूप हो जाते हैं, अर्थात स्पिरिचुअल हो जाते हैं। नोट, भक्ति की गतिविधियां पूर्णतः आध्यात्मिक होती हैं। हालांकि जब हम देहधारी होते हैं, भौतिक देह को प्राप्त रहते हैं, तब तक ये हमारी इंद्रियों और मन के माध्यम से प्रकट होती हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि हरे कृष्ण मंत्र आप बोल रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान स्वतंत्र हैं और आप केवल इच्छा करते हैं तो भगवान स्वयं हरे कृष्ण मंत्र के रूप में हमारी जीभ पर प्रकट होते हैं। भगवान हमारे भोजन को स्पिरिचुअल बना देते हैं, उसे हम खाली ग्रहण करना होता है। तो इन दैट वे थिंग्स आर बिकमिंग स्पिरिचुअलाइज्ड। हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई सोचे कि हम कथा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये हिंदी ही लिखा हुआ है, तब इसका प्रभाव आपके चित्त पर अलग कैसे पड़ रहा है? अगर ये केवल हिंदी मात्र होता तो भगवत संबंधी जो भी वस्तुएं होती हैं वो स्पिरिचुअल होती हैं। तो कह रहे हैं कि वो हमारी इंद्रियों में जरूर प्रकट हो रही हैं, लेकिन वो मटीरियल नहीं है, क्योंकि इन पर भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव होता है। यानी कि जब जीव इच्छा करता है कि मैं सेवा करूं, तो अंतरंग शक्ति के द्वारा वह भगवान की सेवा करता है। देखिए, इस बात को समझिए। इस जीवन में आपने सबने देखा है कि रजगुण दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे चित्त और इंद्रियों पर दिखता है। अग्रीड। तमोगुण दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। अग्रीड। और उसी प्रकार सतोगुण। ऐसे ही अंतरंग शक्ति का प्रभाव जब होता है तो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है। प्रमाण को दे सकता है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। जो महात्मा है वो देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो भाई देवी प्रकृति कहाँ दिखाई पड़ती है? जब दुर्गा जी नहीं दिख रही हैं, मतलब द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तो भाई देवी प्रकृति कैसे दिखेगा? देवी प्रकृति मतलब श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहते हैं, तो वो जो इफेक्ट है वो दिखता है। इफेक्ट क्या है? भजंती, भजन करते हैं पूरे ग्रुप में, भजंती अनन्य मनसा, अनन्य मन से। यानी कि अगर आपके मन में आ रहा कि मुझे कृष्ण का ही भक्ति करनी है, तो आप राधा रानी के आश्रय में आ गए। समझे बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मन में ये श्रद्धा आ गई कि भाई हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब आप तुरंत देवी प्रकृति के आश्रय में आ गए। उसका इफेक्ट समझ लीजिए, ठीक है? क्यों? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, ये समझते हुए कि भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं और
अविनाशी हैं, व्यक्ति भगवान का ही भजन करता है। तो ये जो सिम्टम आ गया, इसे समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति के अंतर्गत है। आप देख लो, जो कुछ भी हो, आप लोग भोग किसको लगाओगे? उत्तर स्पष्ट है, भगवान कृष्ण को। जस्ट सिंपल। आरती किसकी करेंगे? भगवान कृष्ण की। आप देख रहे हैं कि जो ऑप्शन है वो गायब हो गया है, और जिसके मन में भी ऑप्शन है कि दुर्गा जी की भी करनी है, शिव जी की भी करनी है, उसके भी थोड़ा, उसको भी मानते हैं, उसको भी मानते हैं, तो अभी वह अंतरंगा शक्ति की वृत्ति के अंतर्गत नहीं आया है। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट। यद्यपि ऐसा लग रहा है कि हम भौतिक इंद्रियों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी भौतिक इंद्रियों में अंतरंगा शक्ति का आविर्भाव या प्राकट्य होता है। यह अवस्था प्रेम के स्तर पर पूर्णता को प्राप्त होती है। तो स्पष्ट है। भक्ति सार प्रदर्शनी, भुक्ति मुक्ति दोनों के मध्य में मुक्ति इच्छा रहित भक्ति का वैशिष्ट्य कहते हैं तत्रापि इत्यादि। इस प्रकार कहने का अभिप्राय यह है कि विषय भोग इच्छा भक्ति की आत्यंतिक विरोधी नहीं है। इसको हाईलाइट करके मैं समझाया था कि समझ में आया कुछ? अगर कोई भोग इच्छा है तो वह अब एकदम भक्ति को खत्म नहीं कर देती है। मैंने अभी तो बताया ना आप लोगों को कि है, उसको डोवेटेल कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी की संतान उत्पन्न करने की इच्छा है, तो किसी का संतान को भगवान का भक्त बनाएंगे। अब उससे बड़ी तो आप क्या इच्छा कह लेंगे? मैथुन इच्छा तो सबसे बड़ी इच्छा मानी जाती है। तो अब वह भी तो भगवान की सेवा में नियोजित हो सकती है। 100 बच्चे पैदा करो, कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद अपने लेक्चर में, तात्पर्य में लिखे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति इस स्वर्गिक सुख का अनुभव कर सकता है और 100 संतानें पैदा कर सकता है कृष्ण भावना में, इफ ही वांट्स। और बाकी तो इजी है, सोना खाना तो बहुत कोई कठिनाई नहीं है। तो और तो कोई भोग इच्छा रहती नहीं है। तो भोग इच्छा को तो फिर भी, क्योंकि इंद्रियां रहेंगी, भगवान की सेवा कर सकते हो, तो सब कुछ इसमें डोवेटेल किया जा सकता है। लेकिन मोक्ष की इच्छा को आप भगवान की सेवा में नियोजित नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो मोक्ष का आकांक्षी है वो ज्यादा खराब है। और इस बात को आप अगर चाहें तो पढ़ लीजिएगा चक्रवर्ती पाद की टीका 2.3.10 में। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषा परम। अकाम है, कोई कामना नहीं है, या फिर सर्व काम है, या मोक्ष काम है, तो अब वह बहुत बुद्धि वाला होगा तो भगवान का भजन करेगा। तो एक पॉइंट वहां पे आएगा कि वो जो मोक्ष कामी है वो कहेंगे ना, हमें तो जगत में कुछ नहीं चाहिए, हम तो पूरी तरह विरक्त हैं, हमारे हृदय में तो कोई कामना नहीं, हम तो मोक्ष चाहते हैं। तो कहते हैं ना, मोक्ष कामना वाला क्या चाहता है? हमेशा हमेशा के लिए मेरी दुखों की निवृत्ति हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मुझे सुख मिल जाए। और जो सर्वकामी वो क्या चाहते हैं? मुझे सुख मिल जाए और मुझे दुख की प्राप्ति, मुझे सुख मिल जाए और मेरी दुख की निवृत्ति हो जाए। तो दोनों तो बराबर ही हैं, लेकिन वो हाईएस्ट लिमिट पे चाहता है कि मुझे हमेशा हमेशा के लिए दुख ना मिले और हमेशा हमेशा के लिए मुझे सुख की प्राप्ति हो। वो कृष्ण को डिलीट करके बैठा हुआ है। तो वो बहुत बड़ी भोग की इच्छा है। उम्मीद है कि बात समझ पाए होंगे, और ना समझ पा रहे हो तो फिर से एक बार जाकर पढ़ लीजिएगा 2.3.10 श्रीमद् भागवतम। बहुत सुंदर पॉइंट वहां पे आया था। इसीलिए सर्व काम के बाद रखा गया है मोक्ष काम को वहां पे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि। तो समझ लेना चाहिए कि मोक्ष की इच्छा सबसे खतरनाक है। जहां मोक्ष की इच्छा आ गई तो भक्ति गायब। डरना चाहिए। भगवान से छल है ही, वो इंद्रियां बेसिकली भगवान से द्वेष है। भैया हम चाहे, जब इंद्रियां होंगी ही नहीं तब न, जब इंद्रियां होंगी ही नहीं तो तुम्हारी सेवा ही नहीं करेंगे ना। हम तुम्हारी सेवा करना ही नहीं चाहते हैं, ये बात है। कुछ समझे ना बात। मास्टर बनने की इच्छा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम, वो बेसिकली सोचते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है, बस हम ब्रह्म में लीन हो गए तो ईश्वर बन गए। बट किंतु जो लोग मुक्ति को नहीं चाहते हैं, श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति उन सब के मन प्राण अर्थात इंद्रिय आदि को प्रेम के द्वारा आत्मसात करती रहती है। ये समझ में आ गया? श्रवण कीर्तन करते जाइए करते जाइए करते जाइए तो मन से सारी इच्छा समाप्त हो जाएगी। मेरे मन आ रहा है कि 2 मिनट देंगे तो मैं समझा देता हूँ। आखिरी इच्छा, ये आखिरी इच्छा नहीं, सॉरी आखिरी, ये श्लोक इसके बाद वाला है, लेकिन इसको हम यहाँ ही कोट कर दे रहे हैं। ये श्लोक इस शास्त्र का नहीं है, ये नोट है जो कि मैं देना चाह रहा था, लेकिन 24वें के बाद देता, लेकिन अभी दे रहा हूं। मेरे पीछे बोली, सब लोग जानते हैं श्लोक को। तब, ये उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को बोला है। तब विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम, तव विक्रीडितं कृष्ण निर्णाम परम मंगलम, कर्णपीयूषमासाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जनाः, कर्णपीयूषमासाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहां जनाः। 11.6.44 आप लोग उसको पढ़ लेना। हे कृष्ण, आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अतीव शुभ हैं,
क्यों? और कानों के लिए मादक पेय तुल्य हैं, शुभ हैं मतलब कल्याणकारी हैं। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है, मनुष्य जाति के बारे में बोल रहे हैं, तो अर्थात सामान्य लोग भी जो भगवान के बारे में सुनेंगे। तो भगवान की लीला कथा को व्यक्ति सुनता है, गीता को सुन रहा है, भागवत को सुन रहा है, तो होगा क्या समझिए। शब्द है अन्न स्पृहाम, कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, पहले कानों के द्वारा इस अमृत रूपी कथा को चखता है। दिस इज फर्स्ट, नॉट सेकंड, नॉट सेकंड, नॉट सेकंड। दिमाग में घुसाना पड़ेगा पहले बात। पहले आप कान से सुनते हैं, जैसा हृदय था वैसा ही लेके आए थे। मुंह में अगर बीड़ी थी मतलब क्लास के पहले तो भी चलेगा, लेकिन क्लास में नहीं ऑब्वियसली। तो अब कथा पहले सुनी, ये क्लियर, ये एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भक्ति में विरक्ति कैसे होती है। कथा आपने पहले सुन ली, फिर तजंती अन्य स्पृहाम। अन्य स्पृहा का मतलब, अन्य स्पृहा का मतलब हुआ परिवार की आसक्ति और मोक्ष की इच्छा भी। मैं जानबूझ करके ये श्लोक रख दिया यहां पर आप लोग के सामने, ताकि ये क्लियर हो जाए कि भोग और मोक्ष की स्प्रिया को कैसे त्यागते हैं, कान से भगवान के बारे में सुनने के द्वारा। क्या यह समझ में आ रहा है? एकदम क्या ना, नहीं तो लग रहा होगा अरे भोग की इच्छा कैसे त्यागेंगे, मोक्ष की इच्छा कैसे त्यागेंगे। लेकिन अन्य स्पृहा का अर्थ है, चक्रवर्ती बात कहते हैं कि कथा सुनने की इच्छा नहीं त्यागता है। समझे, कथा सुन रहा है, कथा सुन रहा है, कथा सुन रहा है, कथा सुन रहा है, तो कथा सुनता जाता है, तो अब परिवार की आसक्ति को त्याग रहा है, परिवार को नहीं त्याग रहा है, परिवार की आसक्ति को त्याग दे रहा है। You can be in that place but not means you are attached to that place या to the persons। अच्छा ये बताइए कि क्या आप लोगों से ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप में से कितने लोग माताएं चाहेंगे कि आपकी वो फेवरेट वाली ननद घर पे आ जाए और जो चिबिर चिबिर चालू कर दे? चिबिर चिबिर समझते हैं आप? चिबिर चिबिर पंचायत। अरे तुमको पता है उस बगल वाली की, उसकी आंटी की, चाची की, उसकी लड़की की शादी है। सो सच डिफिकल्ट ना। मुझे नहीं लग रहा कि वो स्प्रिया आपके मन में अब होगी। अरे वो उस रक्षाबंधन में पीली वाली साड़ी दी। दोस्त टॉपिक्स आर आउट, कोई टेस्ट नहीं ना उसके ऊपर। तो आप समझ लीजिए कि वो इच्छा चली जाएंगी, कथा अच्छी लगेगी तो, और मोक्ष की इच्छा भी चली जाएगी, लेकिन कथा सुनने की इच्छा नहीं जाएगी। इसी बात को वेदस्तुति में कहा गया कि जो भगवान की कथा में रुचि रखते हैं वो कथा सुन के थक जाते हैं, इंद्रियां थक जाती है, लेकिन वो मोक्ष की चिंता नहीं करते हैं। फिर सो सवा के आते हैं, इसका फिर कथा ही सुनते हैं, लेकिन वो मोक्ष की चिंता नहीं करते। मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, दे आर नॉट ट्रू, क्योंकि इतना सुख मिलता है। तो इसी का अभ्यास कीजिए, जितना जल्दी हो भगवान की कथा में रुचि जागृत कर लेनी चाहिए। और जागृत होती है सुनने से ही, नहीं सुनने से नहीं जागृत होती है। सुनते जाइए, बाकी सारी भोग मन मोक्ष की इच्छाएं समाप्त होती चली जाएंगी ऑटो मोड पे। सो उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक कुछ समझ में आया होगा। 23rd, कल हम लोग 24th को देखेंगे। वो इसका प्रमाण है, भागवतम से श्रील रूप गोस्वामी देंगे। एक बात और कहूँगा, मैं वेदवादिनी को बोल रहा था कि हमारा क्या भाग्य है। पहले तो आप ये देखिए कि ग्रंथ कितना अद्भुत है, दूसरा श्रील रूप गोस्वामी जी का टेस्टिंग लेवल कितना होगा भागवतम में। ही इज स्पीकिंग अ श्लोका फ्रॉम भागवतम। इसके प्रमाण के रूप में 1.2.24 है जो कि भागवतम से है, उसको अप्लाई करेंगे इस श्लोक के ऊपर। वो हमारा कितना बड़ा भाग्य कि हम उसको सुन पाएंगे। हाउ मच श्रील रूप गोस्वामी मस्ट हैव टेस्टेड भागवतम, वो कितना टेस्ट करते होंगे। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक ये ग्रंथ लिखा है, वो भी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, जब मैंने विचार किया कि, और श्लोक बहुत बढ़िया था, आप लोग पढ़ लेना, दिया हुआ है, वेरी नाइस। इसको प्रमाण है इस बात का, जो कारिका लिख रहे हैं यहाँ पे, उसका प्रमाण में भागवतम से दे रहे हैं। सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।